if you also miss your home country, then this video is for you. Watch till the end for my story. मैंने कभी नहीं सोचा था गाइस कि मैं बाहर आके ये फील करूँगी कि मुझे दिल्ली की और इतनी याद आएगी. बट आई मिस दिल्ली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट. भाई दिल्ली के लोग समझ सकते हैं, वहाँ का खाना, वहाँ का एम्बियंस. आई नो लोग कहेंगे कि भाई वहाँ कितना पोल्यूशन है, कितना अनसेफ है, बट वहाँ खुशी है. द फ्रेंड्स, द फैमिली, सब कुछ है वहाँ पे. जो खुशी दिल्ली में मिलती है वो आई डोंट थिंक कि वो बाहर मुझे मिली है अभी तक. एंड वॉट आई फील इज़, जब मैं दिल्ली में थी आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव, तो मुझे वो जो ट्रैवलिंग टाइम होता था ना दिल्ली टू गुड़गांव का 2.5 घंटे वाला, वो भी आई मिस. क्योंकि उसमें भी हम आराम से कैब में बैठ के जाया करते थे. कैब ड्राइवर घर के नीचे से पिकअप करके सीधा ऑफिस के बाहर छोड़ता था और कैब में सोते हुए जाते थे आराम से. यहाँ पे बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के खाते हैं, सुबह सुबह उठ के लटकते झूमते हुए जा रहे होते हैं कामों पे. यहाँ पे किसी को किसी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग बहुत मटीरियलिस्टिक हैं. बट of course I'm from India and I'm from Delhi, so my experience was really different in India. वहाँ पे सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं. even in the office वहाँ पे सब एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते थे. when I joined my office, वहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया स्टार्टिंग में काम करने के लिए. मेरे दोस्त मेरे को हमेशा सिखाते थे, हमेशा बताते थे मेरी क्या गलती है एंड स्टफ़. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ तुम्हें कोई काम भी नहीं सिखाता, यहाँ तुम्हें काम भी खुद से ही सीखना है. नोबडी हेल्प्स यू हियर. तुम्हें सब कुछ खुद से ही फिगर आउट करना है. मैं अपने दोस्तों से मजाक क्या करती थी कि यार मैं वहाँ जाके इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाऊँगी, तुम लोग निकलो यहाँ से, ये वो ऐसी हंसी मजाक में. बट जब से मैं यहाँ आई हूँ आई रियली मिस देम अलॉट. और उन्होंने मुझे बोला था कि तू इन दिनों को ज़रूर याद करेगी, बाहर जाके तुझे हम पक्का याद आएगी. और लिटरली आई मिस माई जॉब जो मैं इंडिया में कर रही थी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन कॉन्सेंट्रिक्स एंड वहाँ पे इट वॉज सो गुड. मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. वो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी एंड वहाँ पे हम लोग काम इतनी जल्दी कर लेते थे. उसके अलावा हम वहाँ गेम्स खेलते थे पूरी पूरी रात. जब नाइट शिफ्ट्स वगैरह होती थी तो वहाँ बैडमिंटन कोर्ट था, स्नूकर टेबल वगैरह था, स्नूकर खेला करते थे हम, टेबल टेनिस खेला करते थे हम, रात में बैडमिंटन खेला करते थे. हम लोग लिटरली इन्जॉय करते थे बहुत ज़्यादा. काम के साथ साथ हमारी वेलनेस भी देखी जाती थी वहाँ पे. बट ऑफ कोर्स सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, बिकॉज बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनको इंडिया का वर्क कल्चर वॉज टॉक्सिक फॉर देम. बट फॉर मी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज सो गुड दैट मैं यहाँ पे आने के बाद भी हमेशा उन दिनों को ज़रूर याद करती हूँ. मुझे मेरे सारे दोस्तों की बहुत याद आती है एंड आई रियली होप कि मैं जब भी जल्दी वहाँ जाऊँ, वापस से मैं वहाँ का खाना खाऊँ फटाफट, वापस से वो क्रेविंग्स जो मुझे होती हैं, आई रियली मिस देम. वहाँ पे रात को हम नाइट शिफ्ट लगा के जब सुबह घर आते थे, उसके बाद भी हम ब्रेकफास्ट साथ करने जाया करते थे. छोले भटूरे खा रहे हैं सुबह सुबह नाइट शिफ्ट करने के बाद. दो वी वर डूइंग अनहेल्दी ईटिंग, बट वो दिन, वो स्कूटियों पे सुबह सुबह घूमना, वो रात में नाइट शिफ्ट में ऑफिस से बाहर स्नीक आउट करना, किसी को पता ना लगे कि हम कहाँ हैं. एंड इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. तो वो जो क्रेज़ी मोमेंट्स मैंने इंडिया में स्पेंड करे हैं, आई ऑब्वियसली मिस देम. आई मिस माई फ्रेंड्स अ लॉट. वो एक्सपीरियंस ना एक अलग ही था, क्योंकि दिल्ली इज़ अ वाइब गाइज. दिल्ली का बंदा हमेशा, चाहे वो कहीं भी आ जाए, दिल्ली से वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर से दिल्ली कभी बाहर नहीं आ सकता. और ये सिर्फ एक दिल्ली हाइट ही समझ सकता है जो मैं बोल रही हूँ इस टाइम पे, बिकॉज दे कैन रिलेट. क्योंकि हम लोग, और स्पेसिफिकली मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ, तो वेस्ट दिल्ली वाले तो भाई एकदम फूडी लोग होते हैं. पूरा आसपास का इलाका, जेल रोड, सुभाष नगर, सब जगह खाने पीने की जगह है. एंड यू डोंट नो कि हम कितने फूडी है. एंड यहाँ आने के बाद जब से मैं स्पेन आई हूँ भाई, मैं इतना फीका खाना खा रही हूँ यहाँ पे, इतना फीका खाना यहाँ पे. अगर ऊपर से मैं वेजिटेरियन हूँ, या सो आई एम अ वेजिटेरियन, और ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है क्योंकि यहाँ पे वेज ऑप्शंस बहुत कम होते हैं रेस्टोरेंट्स में.
तो ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढना जहाँ वेज ऑप्शन मिले, उसमें ही मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बेकार डिशेस पे, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो यहाँ पे खाना इतना स्वाद तो नहीं मिलेगा जितना इंडिया में होता है। स्टिल इफ़ आई कॉम्प्रोमाइज़ तो वहाँ पे मेरे लिए सिर्फ 1 या 2 ही ऑप्शंस होते हैं क्विजीन में, इन द वेज। बट इंडिया में हमारे वेज क्विजीन में भी इतने सारे वास्ट ऑप्शंस है जो कि मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, खा सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है हर जगह जाके, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ऑप्शंस, द फर्स्ट थिंग। ऊपर से यहाँ पे दोस्तियाँ, लाइक फ्रेंडशिप्स आर नॉट लाइक जैसे इंडिया में होती हैं, समझ रहे हो? लाइक इंडिया में जो हम फ्रेंडशिप्स में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, वैसा वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे सब अपना पहले सोचते हैं, सामने वाले का बाद में। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। बस वहाँ पे मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स बनाए हैं जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वर सो गुड, जो मेरी इतनी हेल्प करा करते थे एंड सब कुछ। बट बाहर बहुत रेयर, ऐसा नहीं कि यहाँ दोस्त नहीं मिलते, मुझे यहाँ भी अच्छे दोस्त मिले हैं, बट इट इज़ रेयर, लाइक यू नो, हर किसी का एक्सपीरियंस वैसा नहीं होता। एंड ऑल्सो अबाउट द रिलेशनशिप कल्चर, यहाँ पे रिलेशनशिप कल्चर भी बहुत वियर्ड है गाइज, बिकॉज यू नो यहाँ पे इतना ईजीली सब कुछ, इतना ओपन कल्चर है। यहाँ पे लोग बम्बल, टिंडर, हिंज, इन पे इतने एक्टिव हैं। यहाँ पे इतना मार्केट में एक्सेस है भाई हर चीज़ का, दैट पीपल डोंट वैल्यू द रियल रिलेशनशिप्स। यहाँ पे आजकल लोग 1 नाइट स्टैंड्स और उन चीज़ों के लिए इतने लाइक पागल हो रखे हैं कि उनको एक्सप्लोर करना है। दे वांट टू एक्सप्लोर द ऑप्शन, जो रियल ऑथेंटिसिटी है रिलेशनशिप्स की, वो आज के टाइम पे आई डोंट थिंक पीपल बिलीव इन दैट। तो आजकल लोग ज़रा सी लड़ाई होती है और किसी दूसरे बंदे से बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब इतनी फास्ट चीज़ें हो रही हैं आजकल वर्ल्ड में, दैट पीपल डोंट वैल्यू रियल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे एक वो भी प्रॉब्लम है, दैट यू कैन नॉट फाइंड अ रियल पर्सन दैट ईजिली, क्योंकि यहाँ पे हर कोई ऐसे एक्सप्लोर कर रहा है ऑप्शंस, दे डोंट वांट टू गिव द कमिटमेंट एंड स्टफ। तो इन शॉर्ट, या आई अग्री टू माई फ्रेंड्स कि मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, जब वो मुझे बोला करते थे बेटा तेरे को वहाँ जाके पता चलेगा कि तो हमें हर एक दिन मिस करेगी, इस जॉब को मिस करेगी। बट सब कुछ ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ आने के बाद आई फील सो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे सब कुछ मैं खुद से बिल्ड कर रही हूँ फ्रॉम ज़ीरो, किसी की हेल्प के बिना सब कुछ खुद से सीख रही हूँ। बिकॉज़ इंडिया में हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड था मेरे साथ, नहीं तो मेरी फैमिली, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स, कोई ना कोई होता था ऑलवेज टू बैकअप। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको खुद से ही सब कुछ सर्वाइव करना है, यहाँ पे खुद से ही आपको सब कुछ करना है। तो आप बहुत ग्रो करते हो एज अ पर्सन। यहाँ आने के बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं खुद से कमा रही हूँ। अपने पैरों पे खड़ा होना इज़ ऑल्सो रियली गुड, यू नो। ये आपको आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाएगा, जिससे आप ऑफकोर्स इन रियल लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। तो आई वुड से कि बाहर आना इतना भी ख़राब नहीं है, बिकॉज obviously you learn a lot, but you miss your families on the special occasions, because you know जब ऐसी चीज़ें होती हैं when your parents need you on some days but you are not there, and then जब आपके कभी दोस्तों की शादी हो रही है, आपके क्लोज फ्रेंड्स की, एंड आप वहाँ नहीं पहुँच पाते अटेंड करने, बहुत बुरा फील होता है। on those days you feel like कि is it worth it or no। तो उन दिनों पे I really get emotional sometimes, but to keeping myself strong and कि एक दिन मैं अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराऊँ, इसलिए आई रियली विश कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ लाइफ में और अपने पेरेंट्स को बेटर फील कराऊँ।